हाँ जी बच्चों, पास्ट ईयर्स में ना काफ़ी बार देखा गया है कुछ कॉमन ऐसी मिस्टेक्स है जो बच्चे रिपीटेटिवली करते आ रहे हैं और वो अपने 10 से 15 मार्क्स इजीली लूज़ कर देते हैं। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपने अवॉइड करनी है, ये मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है ताकि आपको ये जो मार्क्स है, जो 10 से 15 जो बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं, वो आपके डिडक्ट ना हो और इनफैक्ट आपको एक्स्ट्रा ही मिल जाए। एक्स्ट्रा मिल जाए इन द सेंस आप प्रॉपरली लिखोगे तो मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने करनी है उन चीज़ों को समझना है, वो चीज़ें समझनी है जो हमने पेपर में अटेम्प्ट करनी है और जो मिस्टेक्स हमने अवॉइड करनी है, करनी ही नहीं है, उनको जानना है। तो अब की जो हमारी वीडियो है वो यही है, जो कि है कॉमन मिस्टेक्स जो कि बच्चे करते हैं और आप लोगों ने इन मिस्टेक्स को बिल्कुल भी नहीं करना बच्चे। तो सबसे पहले जो हमारी मिस्टेक होती है वो है आप लोगों की, वो होता है रॉन्ग राइटिंग फॉर्मेट। आप जो राइटिंग सेक्शन है आप लोगों का, बेसिकली ये जो राइटिंग सेक्शन होता है हमारा 18 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी होता है और उसमें बच्चे ना फॉर्मेट्स को ही नहीं सही से करके जाते। ज़्यादा परेशान मत हो, आपकी राइटिंग सेक्शन की वीडियोस भी अपलोडेड है, उसके अलावा मैराथन में भी राइटिंग सेक्शन है, तो परेशान होने की ज़रूरत ही क्या है। तुम फॉर्मेट को अच्छे से देख लो, उसमें क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं कैसे करने हैं, वो भी कर लो। उसके अलावा सैम्पल पेपर के भी देख लो। तुम जब पेपर में अटेम्प्ट करोगे बच्चे गलत नहीं कर पाओगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, प्रैक्टिस जरूर करनी है। बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनेगी। एक बार ही खुद से उन फॉर्मेट्स को खुद से अटेम्प्ट करके जरूर देखना। फिलअप ही तो है, यहाँ 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 पुट कर दिया, एक किस्म से आपका फॉर्मेटिंग ही तो है। तो देखो प्रॉपरली ध्यान से रखो, एड्रेस कैसे लिखना है, पहले किसका एड्रेस आना है। अगर हम लेटर लिख रहे हैं, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, ये आपको पूरी की पूरी हर एक चीज़ बता रखी है। वीडियोस में जाके कंप्लीट कर लो अपना ये वाला काम। डेट कैसे लिखनी है, सब्जेक्ट, प्रॉपर आपको एंडिंग कैसे करनी है, आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से क्या करना है, अच्छे तरीके से फॉर्मेट को समझना है। क्योंकि भाई मुझे तो पूरे 18 मार्क्स चाहिए मेरे राइटिंग सेक्शन में, वो तभी आएंगे जब आपको फॉर्मेट का मेथड पता हो और फॉर्मेट को कैसे आपको लिखना है वो आपको पता हो, और आराम से फुल मार्क्स आप उसमें ले सकते हो। अब इसके बाद आपके जो दूसरे बच्चे मिस्टेक करते हैं ना, वो क्या करते हैं, आंसर्स को ना बहुत लेंदी लिखने लग जाते हैं। बच्चा सोचता है कि भाई समरी है, मुझे ये चैप्टर है, चलो भाई समरी पूछी है, मैं पूरी की पूरी समरी मैंने 1 पेज की लर्न की हुई है, मेरे को किसी ने बताया था समरी लर्न कर ले काम बन जाएगा, मैंने समरी लर्न कर ली, वही लिखा है, भाई क्या फाड़ पेपर हुआ, मज़ा आ गया, ये वो पता नहीं क्या 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 तुम फिर अपने आप को इमेजिन करते हो। और फिर जब बच्चे का रिजल्ट आता है फिर वही बात, नंबर डिडक्ट होके आते हैं। ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो, क्या समझना है और क्या सुनना है वो यही है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे से जो तुम्हारी वर्ड लिमिट तुम्हारे क्वेश्चन में है, अगर वो 40 से 50 वर्ड था तो उतना ही फॉलो करो, अगर वो 120 टू 150 है उतना ही फॉलो करो। उसके बियॉन्ड जाओगे तो भी मार्क्स डिडक्ट होंगे, उससे कम लिखोगे तो भी मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो बात सबसे इंपॉर्टेंट, ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना, क्लियर पॉइंट्स लिखना है। आपके जो आंसर में होगा उसका कंटेंट आपको प्रॉपरली लिखना है, जो पूछा गया है वही आंसर देना है, समरी पर फोकस मत करना, ठीक है जी। सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। आप ये सोचो कि भाई 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ओहो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पेज लिख देता हूँ नंबर मिल जाएंगे, तो ध्यान से समझ लो क्या समझना है। लॉन्ग आंसर्स डू नॉट गिव एक्स्ट्रा मार्क्स, आपको लॉन्ग आंसर्स एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देंगे, ना देने वाले हैं, ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट मिस्टेक जो बच्चा करता है वो क्या होता है, वो पोइट्री को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता। पोइट्री में अच्छा ये है, इसमें अच्छा समरी स्टोरी लिखाएगा, आप लाइंस को देखो, वर्ड्स को देखो, एशन है तो उसका मीनिंग देखो, तो आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। हमेशा कोशिश करनी है हमारे आंसर में हमारे थीम बता रखे हो, पोएटिक डिवाइसेस बता रखे हो, पोएम का मीनिंग बताया हो, पोएट का नाम आ रखा हो, पोएट का नाम यानी कि पोएट ने किस इंटेंशन से लिखता है, पोएट क्या लिखता आ रहा है, वो सब मैंशन हो। ये और हेल्प करता है किसके लिए, ज़्यादा बेटर स्कोर करने के लिए पोएट्री सेक्शन में, ठीक है जी। नेक्स्ट मिस्टेक पर आते हैं। इसके अलावा जो बच्चा मिस्टेक करता है वो होता है रीडिंग एक्सट्रैक्ट में सबसे ज़्यादा मिस्टेक करता है, और जो हाँ वो फुल स्कोर कर सकता है, फ्री के मार्क्स होते हैं एक किस्म से, वो वहाँ पर गड़बड़ा जाता है। यहाँ पर पहली बात तो रीडिंग एक्सट्रैक्ट को कोई ज़बरदस्ती वाली चीज़ बस समझो कि फटाफट पढ़ के इसको ख़त्म कर देना है, या फिर उस पर 2-2 घंटे बिता दो। कितनी बार ऐसा होता है ना, हम पेपर में करने लगते हैं, जब टाइम देखते हैं
अरे अभी तक हमने सिर्फ 12 नंबर का एक पहला क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया है, मेरा तो पूरा पेपर बचा हुआ है, फिर हम परेशान होते हैं, 2 घंटे बचते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। और अगर आप चाहते हो टाइम मैनेजमेंट की भी वीडियो हो तो आप कमेंट में लिख देना, तो मैं अगर मेरे को लगेगा कि हाँ आप डिमांड कर रहे हो तो मैं उससे रिलेटेड भी आपकी एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। बट तभी अगर आप लिखोगे मैम प्लीज़ मेक वीडियो, प्लीज़ ना भी लिखो, यू नीड वीडियो ऑफ टाइम मैनेजमेंट एज वेल, तो मैं बना दूंगी ना। अब यहाँ पर आपको पहले तो एक्सट्रैक्ट को एक बार वही आपको जो बता रखा है टिप्स एंड ट्रिक्स, वीडियोस में जाके कवर कर लो काम। यहाँ पर मेरे को सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी बतानी है, तो वो ध्यान रखो। एक्सट्रैक्ट को कोशिश करो 2 बार ही पढ़ लो, उसको अच्छे से समझना है, आंसर करना है क्वेश्चंस को, और जो भी ऑथर की मेन इंटेंट है, जो भी ऑथर कहना चाहता है वो आपको समझना होगा। केयरफुल रीडिंग जो होगी वो इंप्रूव कर देगी, क्या इंप्रूव कर देगी? एक्यूरेसी को। इसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट मिस्टेक करा जाती है वो होती है आप लोगों की इग्नोरिंग क्वेश्चंस के कीवर्ड्स। आप देख रहे होगे जब भी मैं पढ़ाती हूँ मैं ऐसे अंडरलाइन कर रही होती हूँ कीवर्ड्स, यानी कि पेंसिल और रूलर से आपको जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आपके आंसर में उसको आपको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। एक्सप्लेन जो चीज़ की हुई है, डिस्क्राइब की हुई है या डिस्क्रीज की हुई है, ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये बताते हैं कि भाई आंसर को, कि भाई ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इवैल्यूएटर में इतने सारे आंसर्स पढ़ रहा, हो सकता है वो आपका पढ़ते पढ़ते 1-2 पॉइंट आपके मिस हो जाए, लेकिन जहां आपने हाईलाइट किया होगा ना, सबसे पहले जो नजर जाएगी ना उन्हीं वर्ड्स पे जाएगी, उन्हीं पॉइंट्स पे जाएगी। और हम यही तो चाहते हैं, मैंने लाइन लर्न की है, मैंने फ्रेज लर्न किया है बुक का, मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स लर्न किया है, प्लीज़ सर देखो मैंने मेहनत की है, मुझे मेरी मेहनत के मार्क्स दीजिए। यही तो आपकी जो आंसर शीट है ना, वो चिल्ला चिल्ला के बोले सर मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे आप फुल स्कोर दो। वो आपकी आंसर शीट तभी बोलेगी जब उसमें उनको वो सब कुछ दिखेगा, जब आप उसको पोर्ट्रे करोगे, लिखोगे, ठीक है जी। यहाँ पर एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है। नेक्स्ट मिस्टेक जो है पुअर हैंड राइटिंग। देखो अब तो लास्ट मोमेंट है, आप अब तो कुछ नहीं कर सकते, बट फिर भी फ्री हैंड से पेपर मत करो। एटलीस्ट इतना समझ आने लायक तो बना दो कि आप जो पढ़ रहा है उसको समझ आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। क्लियरली लिखो, मेंटेन करके चलो, प्रॉपर स्पेसिंग, टू मैनी कटिंग्स को आपको अवॉइड करते हुए चलना है। गुड हैंड राइटिंग जो है वो आंसर को बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल बना देता है। नेक्स्ट मिस्टेक जो है बच्चे वो यही है, अनसीन पैसेजेस पढ़ लिए और केयरफुली पढ़ा नहीं, पढ़ लिए आंसर रैंडम पर फिल कर दिया और रैंडम के चक्कर में एक्यूरेसी हो गई 0। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मीन्स 100% एक्यूरेसी, 80 आउट ऑफ 80 मीन्स 100% एक्यूरेसी। तो ये तभी होगा जब आप प्रॉपरली पैसेज पढ़ोगे, उसको समझोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे और अब उसको मीनिंग समझने की कोशिश करोगे। पैसेज आराम से पढ़ो, समझ के करो और उसको फिर उसको सॉल्व करो। उसके बाद आता है बच्चे नेक्स्ट, नॉट रिवाइजिंग द पेपर। पेपर कंप्लीट हो जाता, यूजुअली बच्चों का पेपर 15-20 मिनट पहले कंप्लीट हो जाता है और फिर बच्चे क्या करते हैं, उसको रिवाइज ही नहीं करते, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अरे आता तो था, बढ़िया कर लिया, अब मैंने दोबारा नहीं पढ़ना। जब तक हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, उसको प्रूफ रीड नहीं करेंगे, री एग्जामिन नहीं करेंगे, बेसिकली उसको सही दोबारा रिवाइज करेंगे, तब तक आप एक्यूरेसी लेवल तक नहीं जाएंगे। क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते देखेंगे अरे हमसे तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढ लेंगे, आप देख लेंगे आपने कहीं गलती से फॉर्मेट ऐसा तो नहीं नोटिस में आप बॉक्स बनाना भूल गए हो, वो हो जाएगा। और क्वेश्चन के नंबर एक बार री वेरीफाई कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक हो बच्चे वो है राइटिंग इररेलेवेंट पॉइंट्स। बेकार की चीज़ें मत लिखना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ है वही लिखना, जो क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ वही लिखना है। आप अगर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देंगे उससे कुछ नहीं होगा, वर्ड लिमिट बढ़ेगी और मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपकी जो आंसर की क्वालिटी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो लास्ट मिस्टेक है वो है क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट करना, यानी कि क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना। एक चीज़ समझो, क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करके तो तुम्हारे वैसे ही 0 आ गए, एटलीस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्या पता फुल ही आ जाए, है ना भाई। कभी भी नेगेटिव लेके चलना ही नहीं है, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोच के चलो। देखो तुम्हारे को चैप्टर्स तो सब पता है, कुछ तो लिखो। जब लिखने लगेंगे ना ऑटोमेटिकली आंसर्स बनने शुरू हो जाते हैं, जब लिखोगे ही नहीं तो आंसर बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना, कम से कम 2 से 3 रिलेटेड टॉपिक उससे रिलेटेड लिख दो, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे ज़्यादा मार्क्स आने की। तो ये 10 मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं और बीइंग अ स्टूडेंट आपने इन्हीं 10 मिस्टेक्स को अवॉइड करना है पेपर में करने से। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अब जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड प्रिपरेशंस। बाय।